नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा राजस्थान विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ रही हरियाणा प्रदेश की पार्टी जो सत्ता में भागीदार है, जन नायक जनता पार्टी राजस्थान में अपना खाता खोल पाती है या नहीं, उस पर आज का हम ये अपना विश्लेषण करेंगे। राजस्थान की लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर जेजेपी ने चाबी के चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशियों को उतारा। पिछले लगभग एक साल से ऊपर राजस्थान की राजनीति में दिग्विजय चौटाला सक्रिय हैं। लगातार जेजेपी वहां आयोजन कर रही है। अभी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती के ऊपर जो कार्यक्रम जेजेपी हरियाणा में करती रही है, वो इस बार सीकर की धरती पर जेजेपी ने किया। और सीकर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी देवीलाल चुन करके गए देश की संसद में और देश के उप प्रधानमंत्री बने। उस चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि को जेजेपी ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित रैली के लिए चुना। और अब पिछले लगभग 2 महीने से चाहे वो जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला और जेजेपी के तमाम छोटे से लेकर के बड़े तक पदाधिकारी, नेता, विधायक, मंत्री, वो पिछले लगभग 1 से 2 महीने के दौरान राजस्थान के घर घर, गली गली, गांव गांव, मोहल्लों में जेजेपी और चाबी के चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जिन लगभग 2 दर्जन सीटों पर जेजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, अगर सिलसिलेवार उनकी बात करें तो जेजेपी ने जो पहली सूची जारी की उसमें 6 नेताओं को टिकट दी। सूरजगढ़ से पृथ्वीराज मील जो जेजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनको टिकट दी। फतेहपुर से पूर्व विधायक नंदकिशोर मेहरिया को, दातारामगढ़ जहां अजय सिंह चौटाला विधायक रहे हैं वहां से डॉक्टर रीटा सिंह को, खंडेला से सरदार सिंह आर्य, कोटपुतली से रामनिवास यादव, भरतपुर से डॉक्टर मोहन सिंह। उसके बाद जो दूसरी सूची जेजेपी ने जारी की उसमें खाजूवाला से सीताराम नायक, झोटवाड़ा से दीनदयाल जाखड़, रामगढ़ अलवर से इजहार आलम, हिंडौन से गायत्री कोली। तीसरी जो सूची जेजेपी ने जारी की थी उसमें भादरा जो हरियाणा के बिल्कुल साथ लगता हल्का है वहां से कार्तिकेय चौधरी, नीम का थाना से रघुवीर तंवर, बगरू से हरीश डाभी, महवा से डॉक्टर आशुतोष झालानी। और जो चौथी लिस्ट जो जारी की उसमें कामा से पूर्व विधायक शमशुल हसन, नसीराबाद से जीवराज जाट, सूरसागर से पत्रकार इम्तियाज अहमद, रायसिंह नगर से संजय चौहान बावरी, तारानगर से विनय कुमार शर्मा, पीलीबंगा से राजकुमार, गंगापुर से ओम प्रकाश शर्मा और चूरू से संपत सिंह राठौड़, इन लोगों को जेजेपी ने वहां से टिकट दिया। अब चूंकि चुनाव बिल्कुल आखिरी समय में है और अब मुझे जो लग रहा है जेजेपी बहुत सी सीटों पर उनकी जमानत जब्त होना निश्चित है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां उनके प्रत्याशियों को बहुत कम वोट मिलेंगे। इक्का दुक्का सीटें ऐसी हैं जहां जेजेपी वर्तमान में पहले और दूसरे तीसरे प्रत्याशियों की टक्कर में दिखाई दे रही है। सबसे मजबूत जो सीट आज तक की दिखाई दे रही है जेजेपी की, वो दिखाई दे रही है फतेहपुर से। फतेहपुर जो सीकर में आता है और जहां से चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे, वहां से पूर्व विधायक नंदकिशोर मेहरिया अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक जो सीट है हिंडौन की, जहां से गायत्री कोली चुनाव लड़ रही हैं, वो भी एक ठीक ठाक पोजीशन में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां जेजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जहां जेजेपी के नेताओं को इस तरह का एक माहौल बनाने की जरूरत है कि उनका प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं रेस में है। क्योंकि बहुत सी तो ऐसी सीटें हैं जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, कहीं कहीं मुकाबला आरएलपी के साथ है, लेकिन जेजेपी अधिकतर सीटों पर कहीं कोई मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब राजस्थान में
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, उस समय उनके 4 विधायक विधानसभा में बने। अब क्या वो 4 की गिनती पर दुष्यंत चौटाला आते हुए कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ एक ही बड़ी बात है कि क्या जेजेपी का खाता राजस्थान में कहीं खुल सकता है। फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा खुलता हुआ नजर, लेकिन 3 दिसंबर तक का हम इंतजार करेंगे कि 3 दिसंबर को क्या परिणाम आएंगे। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी बुरी हालत दुष्यंत चौटाला की बनेगी? क्या दुष्यंत चौटाला जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा से बाहर अपनी पार्टी का जो पैर पसारने के प्रयास में है, चाहे वो दिल्ली में उन्होंने अपनी इकाई गठित की हो, चाहे राजस्थान में चुनाव लड़ा हो, वो इस तरह के हालात में आ पाते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की तरह उनकी पार्टी का कहीं खाता खुल पाता है या नहीं, या जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला का एक बार तो खाता खुला लेकिन उसके बाद उनका इतना बुरा हश्र हुआ कि हरियाणा प्रदेश से भी उनकी सत्ता चली गई। क्या जेजेपी की सत्ता में आज जो भागीदार हैं वो हरियाणा प्रदेश से भी उनका जो बोरिया बिस्तर है वो सिमट सकता है अगले विधानसभा चुनाव में, या राजस्थान में चाबी कहीं ना कहीं चल जाए और किसी ना किसी का ताला वो खोल दे? इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।